स्वामी शरणम, आदिगुरु शरणम. देवाचिये द्वारी, उभा क्षणभरी, तेणे मुक्तिचारी साधी येल्या. संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जो भगवान के द्वार केवल क्षण मात्र ही खड़ा होता है, अर्थात उसकी भक्ति में लीन है, उसे भगवान यानी परमात्मा द्वारा चारों मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। सलोकता, समीपता, सरूपता और सायुज्यता, ये चार मुक्तियां हैं। पृथ्वीलोक यानी मृत्युलोक पर जीवन व्यतीत करते हुए हम जिस भगवान की उपासना करते हैं और मृत्यु पश्चात उस भगवान के लोक में जब स्थान मिलता है, उस मुक्ति को सलोकता कहते हैं। उसी तरह जैसे आध्यात्मिक अधिकार वृद्धिंगत होता है, उसी प्रमाण से अधिकाधिक उन्नत अवस्था प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मृत्यु पश्चात भगवान के समीप निवास करने को मिलना समीपता मुक्ति कहलाती है। भगवान जैसे गुण और रूप प्राप्त होना अर्थात सरूपता मुक्ति। परंतु ये सब मुक्तियां अस्थायी हैं। मूल रूप से शाश्वत अवस्था है सायुज्यता। ये चौथी और अत्युच्च अवस्था स्वरूप मुक्ति है। सायुज्यता मुक्ति निर्गुण भक्ति तथा सद्गुरु सहवास द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। आदि शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैत भाव का महत्व कथन करते हुए एकता का ज्ञान दिया, वो मुक्ति ही सायुज्यता मुक्ति है। उस सायुज्यता मुक्ति का अनुभव करना जीते जी संभव है, अतएव उसे जीवन मुक्ति भी कहा जाता है। समर्थ रामदास स्वामी दासबोध ग्रंथ में वर्णन करते हैं, याची जन्मे येणे चिकाळे, संसारी होई जे निराळे, मोक्ष पावी जे निश्चळे, स्वरूपाकारे। उपरोक्त उक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिनके बारे में इस वीडियो द्वारा अधिकतर परिचय हम देने वाले हैं। सिद्ध योगी श्री अभिषेक विनायक वैरागी। सिद्ध योगी श्री अभिषेक जी दादा इति नाम से भी परिचित हैं। सिद्ध योगी श्री अभिषेक जी ने आदि गुरु संप्रदाय की स्थापना की है। अतः आदि गुरु परिवार का हर सदस्य उनको आदर पूर्वक आदि गुरु इस नाम से भी संबोधित करता है। परमात्मा श्री स्वामी समर्थ ने सिद्ध योगी जी को सायुज्य मुक्ति प्रदान की है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये चलचित्र यानी कि वीडियो है। प्रस्तुत चलचित्र में आप देख सकते हैं कि सिद्ध योगी श्री अभिषेक जी विश्वरूप महायज्ञ के प्रसंग में मंत्रोच्चार में निमग्न होते समय उनमें सायुज्य अवस्था में परमात्मा श्री स्वामी समर्थ हैं और वे अपना स्वरूप प्रकट कर दर्शन दे रहे हैं, परंतु सिद्ध योगी श्री अभिषेक जी इस बारे में अनभिज्ञ हैं। श्री पवार, वास्तव्य कल्याणी नगर पुणे, इनके घर में ये अमृत योग आया फरवरी 2018 में। सिद्ध योगी श्री अभिषेक जी को इस विषय में पूछे जाने पर कर्तृभाव से अलिप्त रहते हुए वे कहते हैं, ये परमात्मा श्री स्वामी समर्थ की लीला है। ये बात लक्षणीय नहीं है कि वहाँ मैं हूँ, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा श्री स्वामी समर्थ उस चलचित्र में प्रकट होकर सामान्य जन को भी दर्शन दे रहे हैं। सिद्ध योगी श्री अभिषेक जी पाठक और जोशी परिवार समवेत 26 अक्टूबर 2018 को हिमालय की कुकुचीना स्थित महाअवतार बाबाजी यानी क्रिया बाबाजी की गुफा में दर्शन हेतु गए थे। उस समय सिद्ध योगी श्री अभिषेक जी को गुफा में पद्मासन में बैठकर समाधि में प्रवेश करने की अंतस्फूर्ति हुई। वहां प्रत्यक्षदर्शी जोशी और पाठक कुटुंबीय कहते हैं, सिद्ध योगी श्री अभिषेक जी ने हमें अपने समक्ष बैठने को कहा और कुछ समय पश्चात उनकी पीछे वाली दीवार पर हलचल सी दिखाई दी।
ध्यान से देखा तो क्रिया बाबा जी अर्थात महाअवतार बाबा जी हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे थे। महाअवतार बाबा जी भी पद्मासन में बैठे थे और उनकी दृष्टि हम पर स्थित थी। उसी क्षण श्री अभय पाठक जी ने ये छायाचित्र कैमरा में कैद किया। अब वो प्रसंग जिसमें आदि गुरु शिष्य विनायक भोसले, जिनके घर 9 जुलाई 2022 को हुए महायज्ञ में सिंहारूढ़ देवी ने दर्शन दिए। इस प्रसंग के प्रत्यक्षदर्शी स्वयं आदि गुरु शिष्य ओम तांबे और आकाश गांधी कहते हैं, उस दिन मालिक यानी सिद्धयोगी श्री अभिषेक मनपूर्वक महायज्ञ पर दृष्टि रखे हुए देवी को आवाहन कर रहे थे। श्री विनायक भोसले देश सेवा करने की संधि चाहते थे, इसलिए मालिक ने पंचप्राण एकत्रित करते हुए मंत्रोच्चार किए। उस समय सिंहारूढ़ चतुर्भुजा अनघा देवी ने यज्ञ में प्रकट होकर आहुति का स्वीकार किया और आज विनायक भोसले आईपीएस के पद पर कार्यरत हैं। उपरोक्त सभी अनुभव देखते हुए सिद्धयोगी श्री अभिषेक जी की दिव्यता छिपी नहीं रहती। सिद्धयोगी श्री अभिषेक जी की हथेली पर बना स्वास्तिक चिन्ह इस बात की अचल साक्ष्य देता है। सिद्धयोगी श्री अभिषेक ने अभिज्ञता पूर्वक अपनी पहचान गुप्त रखी। सत्संग हो या आध्यात्मिक सम्मेलन, यज्ञ हो या भजन कार्यक्रम, सिद्धयोगी श्री अभिषेक हमेशा अन्य लोगों की तरह सहजता से व्यवहार करते हैं। जब सिद्धयोगी श्री अभिषेक से परमात्मा श्री स्वामी समर्थ और उनके रिश्ते के बारे में पूछा जाता है, तो वो कहते हैं, मैं परमात्मा स्वामी के चरण कमलों का दास हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पदोन्नति देकर अपना गुलाम बना ले, परंतु मैं दास पदवी को निश्चित रूप से प्राप्त हुआ हूँ या नहीं, ये भी मुझे ज्ञात नहीं। अतएव मैं प्रतिदिन आवेदन कर रहा हूँ। यद्यपि सिद्धयोगी श्री अभिषेक उनकी पहचान गुलाम नाम से करते हैं, संपूर्ण आदिगुरु परिवार को ज्ञात है कि सिद्धयोगी श्री अभिषेक कलियुग में परमात्मा के साक्षात पुत्र रत्न हैं। हे आदिगुरु, बिना आपकी अनुमति लिए या बिना आपसे पूछे हमने आपकी जानकारी दुनिया के सामने रखी है। आपका आदेश न लेते हुए की गई ये हमारी पहली और अंतिम कृति है। उसको अपनाकर हमें क्षमा करे, यही हमारी विनती।